हाँ जी बच्चों, तो सीबीएसई ने आखिरकार नोटिफिकेशन निकाल ही दी, जो कि आपके लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि आपके जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। उसमें से अब आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ सीबीएसई ने अपनी नोटिफिकेशन में ये भी बता दिया कि जो आपका रिजल्ट होगा क्लास 10th एंड क्लास 12th का, वो 15 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो बड़े ही कम दिन बचे हैं आपका रिजल्ट आने में। फिर आप अगली क्लासेस में क्या हो जाओगे, प्रमोट हो जाओगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया अपनी नोटिफिकेशन में, जो आपके बचे हुए पेपर थे जो नहीं हो पाए कोविड-19 के कारण, उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो उसका आधार क्या होगा, तो उसका आधार होगा असेसमेंट स्कीम। इस असेसमेंट स्कीम के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं आपके बचे हुए एग्जाम में। तो मैं आपके साथ इस नोटिफिकेशन को पढ़कर डिस्कस करना चाहता हूँ एक एक बात को, ताकि आपको हर चीज़ पता रहे कि हमारी नोटिफिकेशन में क्या बात आई है। तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले लिखा है, कीपिंग इन व्यू द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द चेंज्ड सर्कमस्टांसिस एज ऑन दैट डेट फॉलोइंग हैज़ बीन डिसाइडेड। तो हुआ क्या था, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हमारे देश की काफ़ी सारी, उन्होंने सीबीएसई से बोला था, रिक्वेस्ट डाली थी कि आप इन एग्ज़ाम को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण अपने बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं भेजना चाहते और वो बिल्कुल सेफ़ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए तो नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ चीज़ें डिसाइड की सीबीएसई ने। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने फर्स्ट पैरा के अंदर लिखा है नोटिफिकेशन में, एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 10th एंड 12th, दोनों की बात हो रही है, 10th की भी एंड 12th की भी, विच वर शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई स्टैंड कैंसल्ड। तो हुआ क्या था, सीबीएसई ने पहले जो आपके बचे हुए एग्ज़ाम थे उनको शेड्यूल किया था कि जो आपके एग्ज़ाम रह गए थे कोविड-19 के कारण, वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के बीच में कंडक्ट किए जाएंगे। उनकी डेट्स निकाल दी थी उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो पैरा नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है अब आपके एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। सेकंड पैरा के अंदर लिखा है, असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द कैंसल्ड एग्जामिनेशंस will be done based on the assessment scheme mentioned in para 7 below। तो जो आपके बचे हुए एग्ज़ाम है, अब उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसका आधार क्या रहने वाला है, असेसमेंट स्कीम, जो कि कौन से पैरा में दी गई है, पैरा नंबर 7। इसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे बचे हुए एग्ज़ाम में जो कैंसिल हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने पैरा नंबर 3 में आपके रिजल्ट के बारे में भी बता दिया, भाई साहब, रिजल्ट्स बेस्ड अपॉन द अफोरसेड असेसमेंट, जो असेसमेंट स्कीम के तहत आपका जो भी रिजल्ट बन रहा होगा विल बी डिक्लेयर्ड बाय 15 जुलाई। 15 जुलाई तक क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, ताकि आप आगे प्रमोट हो सकें। इसके बाद फोर्थ पैरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बेटा। हाउएवर फॉर क्लास 12th, ओनली क्लास 12th की बात हो रही है, क्लास 10th की बात यहाँ पर नहीं हो रही। कहता है, हाउएवर फॉर क्लास 12th CBSE will conduct an optional examination in the subjects whose examinations were scheduled to be conducted from 1st July to 15 July 2020 as soon as conditions are conducive as assessed and decided by central government। तो वो कहता है क्लास 12th के बच्चों के पास एक ऑप्शन है, जब भी कंडीशन बेहतर हो जाएंगी तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो सीबीएसई ने आपका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया असेसमेंट बेस पे, या तो उसको ही अपना रिजल्ट मान लो। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ऐसा होगा, नहीं जी हम इस सब्जेक्ट में इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे जो आपके एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, तो वो बच्चे दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी डेट्स बाद में आएंगी जब भी कंडीशन बेहतर हो जाएंगी। तो ये बच्चों के ऊपर है, वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोबारा से कि नहीं देना चाहते। तो अभी तक बच्चों आप इतना मान लो, आप एक काम करना, दोबारा एग्ज़ाम के चक्कर में मत पड़ना, जो आपके नंबर आ गए उसी को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है जी, अच्छी बात इसी में है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम देना चाहिए, मैं इससे बेहतर परफॉर्म कर सकता था, तो जो बाद में आपकी शेड्यूल आएगा जो भी एग्ज़ाम का, तो आप दे सकते हैं उसके बाद। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 असेसमेंट बेस, या फिर दोबारा से एग्ज़ाम दे दो। अगर आपने दोबारा से एग्ज़ाम दिए, उसमें जो भी आपका रिजल्ट बन रहा होगा वो फाइनल होगा। फिर पैरा नंबर 5, फॉर कैंडिडेट्स इन क्लास 10th नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय सीबीएसई ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट स्कीम विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, उनका जो भी रिजल्ट अब बनेगा असेसमेंट बेस पे वो फाइनल होगा जी, वो आपके लिए मान्य होगा, वो आपको मानना पड़ेगा।
इसके बाद उन्होंने बोला फॉर क्लास 12th द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय CBSE अंडर सीरियल नंबर सेकंड, जो भी आपका रिजल्ट बनेगा असेसमेंट बेस पे, above will be considered as final, उसको फाइनल मान लिया जाएगा unless the student opt for serial number 4। अगर तो स्टूडेंट कहता है जी मैंने सीरियल नंबर 4 को फॉलो करना है, मैंने दोबारा से एग्ज़ाम देने हैं, तो आप दे पाएंगे। लेकिन जोन से बच्चे ओप्ट नहीं करते सीरियल नंबर 4 को, वो कहते हैं जी असेसमेंट बेस को ही हमने अपना रिजल्ट मान लिया, तो उनका रिजल्ट वही क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है जी, ये इतनी बातें लिखी थी। अब आते हैं मेन पैरा नंबर 7 के ऊपर कि आपका मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, किस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। तो देखते हैं असेसमेंट स्कीम के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से देखना। असेसमेंट स्कीम पैरा नंबर 7 का ए पार्ट क्या लिखा है, कह रहा है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लास 10th एंड 12th, दोनों की बात कर रहा है, हु हैव कंप्लीटेड ऑल देयर एग्जामिनेशन, जिन्होंने अपने सारे के सारे एग्जाम दे दिए थे ऑलरेडी, देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। तो उनका तो रिजल्ट वैसे ही बन जाएगा, अगर जिन्होंने सारे एग्जाम दे दिए थे तो उनका जो रिजल्ट होगा वही मान्य होगा। ठीक है जी। बी में क्या लिखा है, बी पार्ट में कह रहा है फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन मोर देन 3 सब्जेक्ट, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 3 से ज़्यादा पेपर दे दिए थे, 3 से ज़्यादा पेपर दे दिए थे। The average of the marks obtained in the best 3 performing subject will be awarded in the subject whose examinations have not been conducted। समझाऊं क्या इस बात को? बेटा मान लो आपके टोटल 5 पेपर्स हैं, मान लो आपके टोटल 5 पेपर्स हैं, मान लो अभी तक आप ऑलरेडी 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुके थे, 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुके थे, आप 4 पेपर ऑलरेडी दे चुके थे। मान लीजिए एक पेपर में आए आपके 90 मार्क्स, एक में आए 92, एक में आए 95, एक में आए 89। ठीक है ना, तो आपने 4 पेपर दे दिए थे, एक में आपके 90 मार्क्स आए, एक में 92 आए, एक में 95 आए, एक में 89 आए। तो इसमें से 3 बेस्ट मार्क्स वाले एग्ज़ाम उठा लिए जाएंगे। कौन से हैं? 90, 92 एंड 95, और इनका एवरेज कर दिया जाएगा 90 प्लस 92 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 3। तो देखते हैं कितने नंबर मिल पाएंगे आपको जो बचा हुआ एग्ज़ाम। 90 प्लस 92 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 3, तो बेटा 92.33 राउंड ऑफ करके आपको इसमें मिल जाएंगे 92 नंबर, जो एग्ज़ाम आपका बच गया था। समझ आ रही है बात? तो बेस्ट 3 पेपर उठाए जाएंगे अगर आपने 3 से ज़्यादा पेपर दे दिए थे। अब आगे पढ़ते हैं। सी पार्ट में क्या लिखा है, कह रहा है फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस इन ओनली 3 सब्जेक्ट, जिन बच्चों ने अभी तक 3 पेपर दिए थे, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड इन सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन कंडक्टेड। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे हमारे देश में जिन बच्चों ने अभी तक कितने पेपर दिए थे, 3 पेपर दिए थे बस, और मान लेते हैं उनके 3 पेपर में कुछ इस तरीके से नंबर आए हैं, एक में आए हैं 95, एक में आए हैं 87 और एक में आए हैं 93। तो इन तीनों पेपर में से आपके बेस्ट 2 पेपर्स उठाए जाएंगे, मतलब 95 नंबर वाला और एक जिसमें आपने 93 नंबर लिए हैं, और इसका एवरेज कर दिया जाएगा, और एवरेज करने के लिए 2 से डिवाइड किया जाएगा। तो देखो बेटा कितना बनेगा, 95 प्लस 93, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2। तो आपको बाकी के जो बचे हुए पेपर थे उनमें कितने कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 94। तो बहुत अच्छी असेसमेंट स्कीम है, कोई नुकसान नहीं हो रहा इसमें। समझ आ रही है बात? तो बहुत ही अच्छी असेसमेंट स्कीम निकाली है CBSE ने, इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। डी पार्ट,
कह रहा देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मेनली फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में हो क्या रहा था, मार्च में कुछ दंगे वंगे चल रहे थे, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दे पाए थे बस, तो उनका क्या होगा, या 2 एग्ज़ाम दे पाए थे। हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस ओनली इन 1 or 2 सब्जेक्ट, देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द अपीयर्ड सब्जेक्ट। जो भी पेपर उन्होंने दिए थे उसके बेस पर उनको नंबर दे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी चेक की जाएगी। किस चीज़ में परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, इंटरनल में, जो इनको इंटरनल में मार्क्स लगे थे, प्रैक्टिकल में लगे थे और प्रोजेक्ट असेसमेंट में लगे थे। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात? हाँ जी। दी स्टूडेंट विल ऑल्सो बी अलाउड टू अपीयर इन दी ऑप्शनल एग्जामिनेशन। और ये जो बच्चे हैं जिन्होंने 1 या 2 एग्ज़ाम दिए हैं, ये बाद में दोबारा से पेपर दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। सीरियल नंबर 4 में ऐसा लिखा था ना कि बच्चों के पास ऑप्शन है, या तो असेसमेंट स्कीम को फाइनल मान लो, और अगर जब भी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी हमारे देश में तब दोबारा से कुछ डेट्स निकाली जाएंगी एग्जामिनेशन लेने के लिए, तब आप उनमें जाके दोबारा से पेपर दे सकते हैं। तो ये पूरी हमारी क्या थी, ये पूरी नोटिफिकेशन थी जो कि सीबीएसई ने निकाली है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो इसमें मेन बातें ये थी कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं और 15 जुलाई तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी। क्लास 12th के पास 2 ऑप्शन हैं, जो असेसमेंट बेस पर आपका रिज़ल्ट घोषित किया गया है, या तो उसको फाइनल मान लो या फिर आप दोबारा से पेपर दे सकते हैं जब स्थिति बेहतर हो जाएगी, और उसमें जो आप मार्क्स लोगे अगर आप दोबारा से पेपर देते हो तो वो फाइनल होगा। लेकिन क्लास 10th के बच्चों के लिए ऐसा कोई भी प्रोविज़न नोटिफिकेशन में नहीं है, वो बच्चे दोबारा से एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे कोई भी। उनका जो भी रिज़ल्ट बनेगा असेसमेंट बेस पे वो फाइनल माना जाएगा। और असेसमेंट किस तरीके से रहेगी, जिन बच्चों ने 3 से ज़्यादा पेपर ऑलरेडी दे दिए थे, तो उसमें से मान लीजिए किसी बच्चे ने 4 पेपर दे दिए थे, उसमें से बेस्ट 3 पेपर उठाए जाएंगे और उनका एवरेज किया जाएगा, और जो एवरेज वहाँ पर निकलेगा, जो एग्ज़ाम उसका कैंसिल हुआ है उसमें उसको उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 3 एग्ज़ाम दिए, बस 3 एग्ज़ाम में सिटिंग की है, तो उनके बेस्ट 2 पेपर्स उठाए जाएंगे और उनका एवरेज किया जाएगा, और जो कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम तो उसमें उतने नंबर मिल जाएंगे। कुछ बड़े ही कम बच्चे हैं जो कि मेनली दिल्ली से हैं, क्योंकि वहाँ पर दंगे हो रहे थे। कुछ बच्चों ने 1 या कुछ बच्चों ने सिर्फ 2 ही पेपर दिए हैं, तो उन्होंने जोन सा पेपर दिया है उसको ही फॉलो किया जाएगा असेसमेंट स्कीम के लिए, और साथ में इंटरनल, साथ में प्रोजेक्ट वर्क, उसके भी नंबर देखे जाएंगे, उसके बेस पे असेसमेंट करके उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो मेरी तरफ से आपको एडवांस में कंग्रेचुलेशन कि आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आए इस रिज़ल्ट में, और आप आगे बेहतर स्टडी कर पाएँ और आपका फ्यूचर बहुत अच्छे से बन पाए। थैंक यू।